अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हालचाल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है स्पाइडर वेन, यानी कि जो फेस पे बारीक बारीक सी लाइंस हो जाती हैं उनके बारे में। तो इंडिया से एक मेरी बहन है जिन्होंने मुझे इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए कहा है कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम का सलूशन मुझसे पूछा है। तो मैं अपनी बहन के लिए ये वीडियो बना रही हूँ और उनका कमेंट भी मेंशन कर रही हूँ ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए। तो जी स्पाइडर वेन जो होती है ये एक मारूसी भी होती हैं, जैसे कि ख़ानदानी कोई चीज़ होती है। अगर आपकी अम्मी की वेन्स हैं ऐसी, किसी बहन की, किसी दादी नानी की, या किसी की भी ऐसे हैं वेन्स, पतली स्किन है, तो उनके ये इशू आ सकता है। लेकिन अगर किसी अंदरूनी बीमारी की वजह से है, स्किन की प्रॉब्लम है कोई कोई, ये वेन्स आपके फेस पे भी हो सकती है और बॉडी के किसी हिस्से पे भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। जो दूसरी बॉडी पे होती है, टाँगों पे होती हैं, वो थोड़ी मोटी होती हैं, और जो फेस पे होती हैं वो बिल्कुल बारीक-बारीक सी होती हैं और रेड हो जाती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी में रहते हैं, तो ये वजह भी हो सकती है कि सूरज की रोशनी में रहने की वजह से आपकी जो जो वेन्स हैं वो बाहर की तरफ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। इसी तरह से वेन्स नज़र आने की मुख्तलिफ़ वजूहात हो सकती हैं। तो इसी तरीके से इलाज भी उनका अलग-अलग से होगा कि अगर आपकी स्किन डैमेज है उसकी वजह से, या आपने कोई ऐसी क्रीम लगाई है जिसकी वजह से केमिकल बहुत ज़्यादा था उसमें और मरकरी ऐड थी, तो उसकी वजह से आपकी स्किन हो गई है पतली, तो उसको हील करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उन सब का हल मैं लाई हूँ। आप आज की वीडियो पूरी देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, तो फिर ही आपको सही अच्छी तरह से समझ आएगी। और आपने मुख्तलिफ़ फार्मूला क्रीम्स जो लगाई हैं, तो उनकी वजह से ये लाइंस जो हैं, फाइन लाइंस भी बन जाती हैं, स्किन पतली हो जाती है, और जो वेन है वो भी नज़र आना शुरू हो जाती हैं। और ये फिर कोई ग्रे कलर की हो जाती है, कोई ब्लू कलर की, तो ये मुख्तलिफ़ आपकी स्किन को डैमेज करके ये वेन्स जो हैं वो ये नज़र आना शुरू हो जाती हैं और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो जाती है। तो अब मसला ये है कि इनको ठीक कैसे किया जा सके। ये ठीक हो जाती हैं मगर थोड़ा टाइम लगता है, और आपको सब्र, सुकून और तहम्मुल से इस इन सब का सॉल्यूशन ढूँढना होता है, और आपको दिल लगाकर ये काम करना है अगर आपने ये अपनी प्रॉब्लम दूर करनी है। ये 1-2 दिन में नहीं होने वाली, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। ये इसके लिए आपको मेहनत थोड़ी-सी करनी पड़ेगी। और स्टेप 1 तो ये है कि आप अगर सूरज में जा भी रहे हैं, धूप में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा धूप है, तो आप अपना फेस जो है वो लपेट कर जाएँ, और सन ब्लॉक तो मस्ट है, सन ब्लॉक आप लाज़मी लगा कर जाएँ, तो उससे आपकी स्किन जो है वो डैमेज नहीं होगी। अगर आपको फेस कवर करके जाएँगे तो ये तो और भी अच्छी आदत है। एक और स्किन डैमेज करने वाली चीज़ है वो है सोप, कि आप हार्श किस्म के सोप ले आते हैं, आपको कोई भी वो स्टोर वाला, कॉस्मेटिक शॉप वाला जो होता है, वो आपको मेडिकेटेड सोप तो अच्छे होते हैं, कोई भी सोप पकड़ा देता है कि इससे वाइटनिंग होती है, और वाइटनिंग हमारी कमज़ोरी है, तो इसलिए हम लेके आ जाते हैं, और ये सोचे बगैर कि ये सोप में कोई केमिकल भी हो सकता है, ये हमारी स्किन के लिए हार्श भी हो सकती है। तो हम वो यूज़ करते हैं और नतीजा फिर यही निकलता है कि आपकी मेंस नज़र आना शुरू हो जाती हैं। रंग कई बार गोरा होने के बजाय काला भी हो जाता है। तो इसलिए हर चीज़ सोच समझ के अपने फेस पे अप्लाई करें। अगर आपने बहुत टोटके आज़माए हैं और आपको लगता है कि अब ये ठीक होने वाली नहीं है, तो ये गलतफ़हमी है आपकी, क्योंकि ये हर हाल में ठीक हो जाती हैं। और जब तक ये आपकी ये मसला ठीक नहीं हो जाता, आपने कोई भी केमिकल क्रीम नहीं लगानी, और आपने स्क्रबिंग नहीं करनी फेस की, क्योंकि रगड़-रगड़ के स्क्रबिंग करेंगे तो भी आपकी वेन्स जो हैं वो और उभर के आएँगी। और आपने फेस पॉलिश, फेस का कोई भी ट्रीटमेंट आपने नहीं करना, क्योंकि इससे आपकी स्किन और भी डैमेज होने का मसला हो जाता है। एक और चीज़ है, विटामिन सी का सीरम जो होता है, या किसी भी कोई क्रीम होती है, विटामिन सी इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो वो भी ज़्यादा मिकदार भी आपकी स्किन को डैमेज कर सकती है। हाँ, अगर बहुत अच्छा कोई सीरम है वो आप रात को लगा सकते हैं, मगर वो भी लंबे अरसे तक नहीं, क्योंकि ये स्किन के लिए अगर ज़्यादा हो जाए, तो खाने के लिए तो ये बहुत अच्छा है विटामिन सी, मगर लगाने के लिए अच्छा है, मगर इतना नहीं कि आप बहुत ज़्यादा लगाना शुरू कर दें, तो इससे भी स्किन डैमेज होती है, तो आपको वो भी छोड़ना पड़ेगा। वेन नज़र आने की एक और बड़ी वजह होती है कोलेजन, जो कि आपकी स्किन के नीचे जो होता है कोलेजन, जो अगर कम होना शुरू हो जाए, तो उससे भी आपकी वेन्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती है। तो कोलेजन हम कैसे पूरा कर सकते हैं, और कैसे हमें मिलेगा कोलेजन? तो कोई चीज़ें ऐसी हैं जिनको खा के कोलेजन की आप मिकदार जो है अपनी बॉडी में रिड्यूस कर सकते हैं। सबसे पहले तो सप्लीमेंट होते हैं, जो कि किसी भी मेडिकल स्टोर से बआसानी मिल जाते हैं। आप जहाँ कहीं भी रहते हैं, मगर ये सप्लीमेंट आपको बआसानी मिल जाएँगे, और आप शॉप वाले से कह के
वो पूछ सकते हैं कि ये कौन-सा सप्लीमेंट है, तो आप अपनी जितने भी आप अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो उस हिसाब से आप सप्लीमेंट ख़रीद सकते हैं। और अगर आप सप्लीमेंट नहीं यूज़ करना चाहते और चाहते हैं कि कुदरती ऐसा सोर्सेज़ हो जिससे हमारे कोलेजन की जो ख़त्म हो गया था वो दोबारा से हो जाए, तो आप उसके लिए फ़िश खानी पड़ेगी। आपको अगर फ़िश खाते हैं तो ये एक बहुत अच्छा सोर्सेज़ है। तो आप जो फ़िश है वो आपने ऑयली नहीं खानी, कि तली हुई फ़िश खा लें तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसके लिए आपको स्टीम वाली फ़िश जो है वो खानी है। तो स्टीम फ़िश जो होती है वो बेस्ट होती है। और आगे सर्दी का मौसम भी आ रहा है, तो आप जितनी हो सके आप ये स्टीम वाली फ़िश खाएँ, तो उससे भी कोलेजन की जो कमी हो गई थी आपकी बॉडी में, वो दूर हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि कोलेजन जब कम होता है तो वो फिर हमारे बुढ़ापे के असरात शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए कोलेजन की जो मिकदार है अपनी बॉडी से कम नहीं करनी चाहिए, तो इसकी वजह से वेन्स जो हैं वो नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो या सप्लीमेंट या फिर आप फ़िश, इन दोनों में से कोई भी चीज़ खा सकते हैं। और तीसरा तीसरा जो सोर्सेज़ है वो मल्टी विटामिन्स जो होते हैं वो भी है। और अगर आप चाहते हैं कि हम मल्टीविटामिन्स जो होते हैं वो ना खाएँ, तो उसके लिए आप सब्जियाँ खा सकते हैं, जूसेस पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, तो इसके उससे भी विटामिन की जो कमी होती है वो ठीक हो जाती है। ये जो चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ ये इतनी महँगी भी नहीं है, कोई सप्लीमेंट अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, वो फ़िश के ज़रिए से ये अपनी कमी पूरी कर सकता है। बीमारी अगर आप कहते हैं कि आती तो जल्दी है मगर जाती बहुत आहिस्ता-आहिस्ता, स्लो-स्लो इसका प्रोसीजर होता है, तो इसी हिसाब से आपको इसको फ़ॉलो करना पड़ेगा जो स्टेप मैंने बताए हैं। और जो फ़िश मैंने बताई है वो बहुत ज़्यादा मसाले भर-भर के आपने नहीं डालने उसमें, कि आपने बिल्कुल लाइट सी वो मिर्चें डालनी है और इसी तरह से आपने सारी चीज़ें डालनी है, लेमन डाल सकते हैं। मगर आप बहुत ज़्यादा हैवी जो मिर्च मसाले होते हैं वो स्पाइसी ज़्यादा नहीं बना सकते, क्योंकि इससे आपके जो मैदे का प्रॉब्लम है वो भी हो जाएगा। और अगर मैदा ख़राब है तो लाज़मी बात है कि आपकी स्किन भी ख़राब हो जाएगी। अच्छा जी, फ़िश के अंदर हमें और भी बहुत ज़्यादा अच्छे जो विटामिन्स हैं वो मिल जाते हैं। ओमेगा 3 भी फ़िश से मिलता है। हमें कुछ हेल्दी फैट भी मिल जाते हैं और हमें प्रोटीन भी मिल जाता है और बहुत सारे विटामिन्स मिल जाते हैं हमें फ़िश के अंदर, जिससे आपकी स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएगी। बताने को तो मैं आपको एक होम रेमेडी बताकर और अपनी जान छुड़ा लूँ, मगर मैंने इस वीडियो पे बहुत मेहनत की है, इसलिए लाइक कर दें। और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, क्योंकि मैं आपको वो अंदरूनी तौर पे इलाज बता रही हूँ। अगर मैं आपको फेस मास्क कुछ भी बता दूँ, आप ऊपर से लगाते रहेंगे मगर आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो फिर आप कहेंगी कि आप ही ने ये कौन से टोटके बताए हैं जो फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। क्योंकि इसके लिए आपको अंदरूनी तौर पे भी ठीक होना है, तो फिर ही बाहर जो लगाएंगे वो असर करेगा। क्योंकि आपको पता है ना कि जो खाते हैं हम वही दिखता है। और एक और ज़रूरी बात कि सनलाइट में हम जब जाते हैं तो हमें वो सन ब्लॉक तो लगाते हैं, मगर आपको ये पता है कि एक बार सन ब्लॉक लगाने से कुछ नहीं होता कि हम सन ब्लॉक लगा लें और सारा दिन हम धूप में सूरज की तरफ मुंह करके खड़े रहें और काम करते रहें तो हमें हमारी स्किन डैमेज नहीं होगी। ये भी गलतफहमी है आपकी। क्योंकि जब भी हम सन ब्लॉक जो है हमारा सिर्फ 2 घंटे काम करता है, उसके बाद हमें दोबारा से अप्लाई करना पड़ता है अपनी स्किन पे सन ब्लॉक। तो अगर आपने एक बार लगाया तो इसका ये नहीं मतलब कि आपकी जान छूट गई है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने हर 2 घंटे बाद सन ब्लॉक अप्लाई करना है, फिर ही आपकी स्किन डैमेज होने से बच सकती है। और जो 2 घंटे चलेगा वो सन ब्लॉक अच्छे वाला होना चाहिए। अगर आप सस्ता सा सन ब्लॉक ले लेंगे वो तो 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं चलता, फिर आपको उसके और अप्लाई करना पड़ता है। और जो बहनें ऊपर वाले घरों में रहती हैं जिनके ऊपर पोर्शन है, उनको तो बहुत ज़्यादा मसला होता है, उनकी स्किन सबसे ज़्यादा डैमेज होती है। क्योंकि डायरेक्ट सूरज जो है वो पड़ता है, तो उन बहनों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम किसी से भी कोई भी मसला बताते हैं, यानी कि नेल का, हेयर फॉल हो गया है, बाल उतरना शुरू हो गए हैं, हमारी स्किन डैमेज हो गई है, तो सबसे पहले लोग हमें मल्टीविटामिन्स का मशवरा देते हैं, जो कि बहुत महंगी भी होती हैं और थोड़ी सस्ती भी होती हैं, मगर जो महंगी होती हैं वही अच्छी होती हैं। और कई लोग ऐसे होता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो क्या करें फिर, कि अगर हम अफोर्ड नहीं कर सकते तो वो उनको भी ज़रूरत है अच्छी सेहत की। अंदरूनी कमज़ोरी जो कई हो जाती है वो भी मल्टीविटामिन से दूर होती है, तो उनको चाहिए कि वो सैलड खाएँ, सलाद खाएँ, ताकि उनकी ये कमज़ोरी दूर हो सके और आपके विटामिन जो हैं पूरे हो सकें। कि सलाद में मूली होती है, गाजर होती है, खीरा होता है और टमाटर वग़ैरह होते हैं। तो ये सोर्सेज़ है विटामिन्स हासिल करने का, सबसे बेस्ट सोर्सेज़ यही है।
तो आप सलाद खाएँ, दिन में 2 बार तो आपने लाज़मी खानी है सलाद। तो फिर देखिए 15 दिन के बाद जो आपके फेस की कंडीशन होगी, तो वो आपको फिर नज़र आ जाएगा कि जो आपने खाया है, तो वो आपकी स्किन पे नज़र आ जाएगा। इसमें चुकंदर भी होती है और बहुत सारी चीज़ें आप अपनी मर्ज़ी से कोई सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। तो आप ये सैलेड खाएँगे, दिन के टाइम खाएँगे, तो इससे आपकी बॉडी में बहुत अच्छे चेंजिंग आएँगी और आपके फेस पे जो नज़र आएगी। इसके अलावा सलाद जो है उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो कि डाइटिंग करते हैं और चाहते हैं कि हम स्मार्ट हो जाएँ। तो डाइटिंग में फ़ाके करने के बजाय ये भी बहुत अच्छा तरीका है कि हम 2 टाइम ये भर के बाउल खाएँ। इसमें आप उबले हुए अंडे भी ऐड कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। तो आप ये स्टीम वाली जो मछली है, ये भी ऐड कर सकते हैं, जो लोग डाइट करते हैं और स्मार्ट होना चाहिए। इसके अलावा हमें एक हेल्दी फैट की भी ज़रूरत है। उसके लिए हमें बादाम और काजू का इस्तेमाल करना चाहिए, मगर ये बहुत ज़्यादा नहीं खाने आपने। आपने 5 बादाम लेने हैं और 5 काजू लेने हैं और अगर आप दूध पी सकते हैं तो दूध के साथ आप ले लें, नहीं तो वैसे ही ले लें। अगर रात को खाना है तो रात को खा लें, नहीं तो सुबह अगर आपने निहार मुँह खाना है तो वो भी खा सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं है। ये भी आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा, जो कि वेन्स आपकी नज़र आती हैं, उनको ठीक करने में ये बहुत ज़्यादा मददगार होता है। एक और भी वजह है वेन्स नज़र आने की। अगर आपको कोई दिल का इश्यू है, ये कोई दिल का प्रॉब्लम है, तब भी आपकी वेन्स जो हैं वो नज़र आना शुरू हो जाती हैं। अगर आपका बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता है, तो उसकी वजह से भी आपकी ये वेन्स जो हैं वो उभरना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से वेन्स जो हैं वो टूट जाती हैं और फिर ये आपके फेस पे नज़र आना शुरू हो जाती हैं। एज इफ़ेक्ट जो होता है वो भी है, मगर इन 2 बीमारियों में भी आपके जो फेस पे ये वेन्स जो हैं नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसके साथ-साथ आपको पानी बहुत ज़्यादा पीना है। अगर आपको प्यास है या नहीं, आते-जाते आप 1 गिलास भर के पानी का पी लें, तो इससे आपके जो बॉडी में कोई एक्स्ट्रा मादे वग़ैरह हैं ज़हरीले, तो वो भी ठीक हो जाएँगे और आपकी जब बॉडी ठीक होगी तो फेस इंशाल्लाह खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। और स्किन पे लगाने के लिए मैं सिर्फ़ एक ही रेमेडी आपको बताऊँगी, जो कि मैं खुद भी यूज़ करती हूँ। मैं इसके अलावा कोई भी कोई चीज़ अपने फेस पे नहीं लगाती। वो है बेसन लेना है, दूध लेना है आपने, उसमें आपने बेसन मिक्स करना है और थोड़ी-सी हल्दी डालनी है और आपने रोज़ ये फेस पे लगाना है और इसको मलना नहीं, रगड़ना नहीं है आपने। बिल्कुल हल्के हाथों से रब करके और आपने फिर फेस वॉश से या सादे पानी से मुँह धो लेना है आपने। और अगर आपके वेन्स फिर भी ठीक नहीं हो रही, तो आपने जो कस्टराइल है उसके 2-3 ड्रॉप्स रात को लगा के फेस पे सो जाएँ और सुबह धो लें आप किसी फेस वॉश से। तो ये भी बहुत बेहतर है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप बेसन से फेस वॉश करें और सादा पानी से नहीं, बेसन से, क्योंकि बेसन जो है वो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट है। और अगर ऑयली स्किन पे आप ये लगाएंगे कस्टर ऑयल, तो इससे हो सकता है कि आपके दाने वगैरह निकलना के हो इश्यू हो जाए। तो इसलिए ड्राई स्किन जिनकी है वो लाजमी कस्टर ऑयल 2-3 ड्रॉप्स लगा के सो जाएं, तो उससे भी आपकी वेन्स जो है वो निकलना, नज़र आना कम हो जाएंगी। तो जी, मैंने बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाई है और बहुत रिसर्च के बाद ही आपके सामने ये वीडियो लाई हूँ। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मुझे उम्मीद है, जो मेरी सब्सक्राइबर बहन ने मुझे अपने मसाइल के बारे में बताया था और पूछा था, उम्मीद है उनको ये इन सब का हल मिल गया होगा। तो अब मेरी बहन खुश हो गई होंगी, क्योंकि मैंने एक डिटेल वीडियो आपसे शेयर कर दी है। तो अगर और कोई मसला हो किसी बहन का हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में पूछ सकती है। ये कमेंट बॉक्स आप ही लोगों के लिए खुला है। तो किसी को कोई इश्यू है अपनी हेल्थ के बारे में या स्किन के बारे में, तो वो बिला झिझक मेरे से पूछ सकती है। तो इसके साथ ही अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।